सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज हैं उनका हमको में से किसी को भी शायद अंदाजा हो या याद हो कि उनके कैंपस का साइज कितना बड़ा है, उनके कैंपस कितने ग्रैंड हैं। हम में से शायद ही किसी को यह ध्यान होगा कि ये देखिए, ये दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज, टॉप 100, टॉप 10, 20 यूनिवर्सिटीज में से हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि इनके कैंपस बहुत बड़े बड़े हैं, या ये इसलिए है क्योंकि इनके जो कैंपस बिल्डिंग है वो बहुत ग्रैंड स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। बिल्कुल नहीं। मैं पहली बार जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, मुझे अपनी सबकी अपनी अपनी परिकल्पना होती है। मुझे लग रहा था जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देखने जाऊंगा, वहां किसी लेक्चर के लिए गया था, तो अपनी एक परिकल्पना थी कि शायद एक बहुत बड़ा अलग तरीके का कैंपस होगा। और मैं जब वहां पहुंचा तो जो लोग मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे, जो मुझे लेने आए थे, मैंने उनसे पूछा, हम पहुंच गए ना कैंपस में? आई डोंट नो इफ यू मस्ट हैव सीन, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द कैंपस ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं दुनिया भर में। सो कहना इसलिए जरूरी है कि वी आर कमिटेड टू फैसिलिटीज फॉर द यूनिवर्सिटी एज ए गवर्नमेंट, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आई कैन से ऑन बिहाफ ऑफ मैडम वाइस चांसलर ऑल्सो, हम लगातार बात करते रहते हैं कि हम इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड हैं। लेकिन याद रखिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी केवल और केवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज के बेस पे नहीं बनाई जा सकेगी, वो उसी पेस पर बनाई जा सकेगी, उसी कमिटमेंट से बनाई जा सकेगी जिस पर आप अभी तक काम करते रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक तरफ सरकार फैसिलिटीज को आगे बढ़ाने पे भी काम करेगी, लेकिन इस पेस को आप बढ़ाते रहिए, इस अचीवमेंट को, इस टैलेंट को आप नर्चर यहीं करते रहिए। पेस, यूनिवर्सिटीज का रैंक, यूनिवर्सिटीज का स्टेटस प्लॉट के साइज का मोहताज नहीं होता है। ये बात हम जितना ध्यान रखेंगे उतना हम इस यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एनहेंसमेंट पर काम नहीं किया है, ऑफकोर्स क्वालिटी पे किया। और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी हमेशा दुनिया की, आज आप बड़ी यूनिवर्सिटीज को उठा के देखें तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो रिसर्च में कितना योगदान दे रहे हैं। उनके यहाँ रिसर्च किस किस टॉपिक पर हो रही है, किस तरह के टॉपिक्स पर हो रही है और कितनी हो रही है, वो रिसर्च पर कितना रिस्क ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी में रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में, और आई वाज टोल्ड ऑलमोस्ट 100 रिसर्चर्स, 300, इस वक्त 200 पीएचडी स्कॉलर्स आपकी यूनिवर्सिटी में हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये आपके यूनिवर्सिटी को एक नई ऊंचाइयां देगा, ये तय है। ये हमारी यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक विशेष, मेरे मन में दर्जा रखती है, क्योंकि जब हम समाज में एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनल हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम बातें चाहे जो भी करें, जितनी इक्विटी की करें, इक्विटी की करें, जेंडर बायसनेस से ऊपर उठ के करें, लेकिन हमारे समाज की कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कोई प्रेजुडाइज नहीं कह रहे हैं, ये डेटा कहता है। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी, कि देश में पिछले 20 वर्षों में स्कूलों के जो टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में टॉप किया है अपने में, नंबर 1 जो बच्चे आते हैं, हमेशा हम जब रिजल्ट आता है तो उनके फोटो या उनके नाम अखबारों में पढ़ते हैं, कोयम्बटूर, मेरठ, यहाँ वहाँ, दिल्ली, मुंबई, कभी गाजियाबाद, हम पढ़ते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई नाम छपता है। तो पिछले 20 वर्षों में जो बच्चे 2 बोर्ड आईसीएसई और सीबीएसई इनको टॉप किए हैं, उनकी लिस्ट इन्होंने छापी है, और ये ट्रैक करने की कोशिश की है कि ये बच्चे अब क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, आज की रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जितने बच्चे वो हैं, उसमें से 86 में से केवल 31 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। हम चाहे जितनी जेंडर इक्विटी की बात करें, हम चाहे जितनी बात करें कि हम क्वालिटी एजुकेशन में हम बहुत बायसेस से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे पीछे के बैकएंड सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में गड़बड़ है, कि पिछले 20 साल में टॉप करने वाले 86 बच्चों में केवल 31 लड़कियां रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए, और उसमें से भी वो उन्होंने फर्दर डिटेल इंडियन एक्सप्रेस ने आज छापी है, आई एम श्योर आप जरूर पढ़ें उस रिपोर्ट को, so that you are updated about the actual condition, ground condition of the so-called gender equity in our society. कि उन 31 लड़कियों में से भी जब उन्होंने पड़ताल की कि बाकी के लड़के हैं, तो उन लड़कों में से कितने विदेश में गए फर्दर स्टडी या नौकरी के लिए, और कितनी लड़कियां 31 में से गईं
तो ये डेटा ये कहता है कि 63% लड़के विदेशों में हैं और 34% लड़कियां विदेशों में जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, हमारे समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये यूनिवर्सिटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के लड़कियों के टैलेंट को नर्चर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करके, उनको एनहेंस करने के लिए बहुत विशेष भूमिका निभा रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं कि देश को अच्छे प्रोफेशनल्स देने में भूमिका निभा रही है, लेकिन समाज के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसमें कुछ गड़बड़ हमें डेटा के को ऑब्जर्व करते हुए दिखती है, उसको भी फिक्स करने का काम ये यूनिवर्सिटी कर रही है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी को उसके रिसर्च पैरामीटर्स पर आंकता हूं कि वो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। दूसरा, आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, वो चाहे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हों या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, उनमें उनका रुतबा उनके पैकेज की वजह से भी होता है कि साहब हमारे यहां से, जैसा अभी वाइस चांसलर मैडम की रिपोर्ट्स में भी काफी विस्तार से जिक्र था कि कितने बच्चे किस किस पैकेज पर गए, इंडियन कंपनीज में किस पे गए, इंटरनेशनल कंपनीज में किस पे गए, उनका प्लेसमेंट कितना था, प्लेसमेंट पैकेज क्या था और कितना % प्लेसमेंट सक्सेसफुल रहा। इन सब पर भी हम यूनिवर्सिटीज को आंकते हैं। लेकिन मैं पिछले 3-4 साल से अपने सभी वाइस चांसलर्स के साथ में बैठ के लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि हमें इन सब से ऊपर उठकर एक और बड़ा पैरामीटर अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए रखना पड़ेगा। और मैं जब ये कहता हूं तो मैं कैवेट भी रखता हूं साथ में कि मैं कोई एजुकेशनिस्ट होकर ये बात नहीं करता हूं। मैं एक मिनिस्टर हूं, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। I represent what public needs. I represent what is required on the other side of this education system, which is the demand side. Here people are sitting from the supply side. मैं डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करते हुए सप्लाई साइड से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये डिग्रीज, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब को तो आंक रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, आपकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में, हम बड़े गर्व से बताते हैं कि साहब आज देश की और दुनिया की सबसे बड़ी 19 कंपनियां हमारे यहां पर रिक्रूटमेंट करने आई। हमें इस गर्व में एक और चीज जोड़नी चाहिए अब अगली रिपोर्ट में कम से कम, और इसीलिए मैं आज इस फुल हाउस में ये बात रख रहा हूं और वार्षिक उत्सव में आपके ये बात रख रहा हूं कि जब हम कहें कि 19 कंपनियां आई तो हमें ये स्थितियां, ये परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि हम गर्व से बता सकें कि 19 कंपनियों में से 18 कंपनियां, 15 कंपनियां ऐसी थी जो हमारे यहां की लड़कियों ने पास आउट होकर बनाई थी। अभी वो मिसिंग है। अभी आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है, और जब तक हम वो अचीव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने लिए वो टारगेट्स नहीं रखेंगे कि जितने प्राइड प्लेसमेंट हम अनाउंस कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उन प्राइड प्लेसमेंट्स को देने वाले लोग कौन हैं। दुनिया की 19 बड़ी कंपनियां आके हमारे यहां से टैलेंटेड लड़कियां तो ले जा रही हैं, लेकिन वो दुनिया की 19 कंपनियां जिन लोगों ने बनाई वो भी किसी यूनिवर्सिटी से निकले होंगे ना। उस यूनिवर्सिटी में जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट हमें अपनी यूनिवर्सिटी में चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में जो खिलाते हैं एजुकेशन के नाम पे, वो खिलाना हमें अपनी यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, वरना हम केवल और केवल जॉब सीकर्स फैक्ट्री बने रहेंगे। एंड आई एज एन एजुकेशन मिनिस्टर फील डिस्कंफर्ट when I see my universities just behaving like a job provider, job seekers factory. हम केवल और केवल जॉब सीकर्स की फैक्ट्री बन के ना रह जाएं, हम जॉब प्रोवाइडर भी बने। अगर हमने जॉब प्रोवाइडर्स नहीं दिए तो हम ना बेरोजगारी की समस्या में कुछ समाधान दे रहे होंगे, केवल कुछ अच्छे बच्चे हम कुछ दुनिया की अच्छी कंपनियों को दान दे रहे होंगे। पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स, बट कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, मैं आज थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना चाहता हूं। कुल मिला के हम अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से शेप करके दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियों को दान दे देते हैं। ले जाओ जी, हमने एक लड़की तैयार कर दी, एक लड़का तैयार कर दिया, ले जाओ इसको, हमने दान दिया आपको। ये अच्छा है, इट मेक्स अस फील प्राउड जब वी से कि भाई हमारे 10 लड़कियां गूगल में काम करती हैं, या गूगल के 10% स्टाफ, 15% स्टाफ इंडिया से आता है इंटरनेशनली। ये हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड है। लेकिन शायद अब वो वक्त आ गया है, अब से पहले शायद इसकी जरूरत ना रही हो, पर अब वो वक्त आ गया है कि हम प्राइड से कह सकें कि गूगल जैसी 10 कंपनियां हमारी लड़कियों ने खड़ी कर दी। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, हम एक बहुत बड़े गैप को एड्रेस नहीं कर रहे होंगे।
And I repeatedly keep requesting you, and once again on this occasion I request you, इस पर काम करना शुरू कीजिए. ये हमारी तरफ से अभी सोसाइटी के साथ हो रहा इनजस्टिस है. हमें जॉब प्रोवाइडर्स देने हैं. हम बता सकें, कल मैं किसी और दुनिया की यूनिवर्सिटी में, देश की यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं तो वहां मुझे बता सकें कि हमारे यहां जो 20 कंपनियां इस बार जॉब देने आई थी, उनमें से 5 तो आपकी IGDTW की लड़कियों ने स्थापित की हुई हैं. वो मैटर ऑफ प्राइड होगा, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा. अभी हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं? अगर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को उनके सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयज दे रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी में कुल मिला के कंट्रीब्यूशन देश की सैलरी के बराबर है. जितना उनको सैलरी मिलती है उतना हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. लेकिन अगर हमने जॉब प्रोवाइडर्स देने शुरू कर दिए, अगर हमने यहां से एंटरप्रेन्योर्स निकालने शुरू कर दिए, तो उसके बाद 100% कंट्रीब्यूशन होगा. एक लड़की जाके यहां अमेरिका की किसी कंपनी में जाके काम करेगी, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हर कंट्रीब्यूशन एंड हर टैलेंट, लेकिन देश की इकोनॉमी में उसका उतना ही योगदान है जितनी बड़ी पैकेज पे वो जा रही है. उससे ज्यादा उसका देश की इकोनॉमी में योगदान नहीं है. जबकि उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट, उसके द्वारा दी जा रही सर्विस अमेरिका में बिके, यूरोप में बिके या जापान में बिके, वो अमेरिका, अगर अमेरिकन कंपनी में जा रही है तो अमेरिका की इकोनॉमी में लगातार उससे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है. हमारे ब्रेन से जब अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो सकता है तो हमारा वो ब्रेन हमारी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है. द ओनली मिसिंग पार्ट इज कि हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं. इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट कि अगली रिपोर्ट में, अगले कन्वोकेशन में जब हम बैठें, तो जैसे आपने आज बताया कि हमारे इतने सारे बच्चे इतनी इतनी जगह गए हैं, हम लोग इस पे भी बात करें. और जरूरी नहीं है कि हम अगले कन्वोकेशन का इंतजार करें. हम थोड़ा सा R&D करें कि हमारे कितने बच्चों ने जाके अपनी अपनी कंपनियां स्थापित की हैं और उन्होंने कितने कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने जॉब्स क्रिएट किए हैं जाके, उन्होंने इकोनॉमी में कितना टर्नओवर कंट्रीब्यूट किया है. ये सब हम भी, इसको भी हम सेलिब्रेट करना शुरू करें. वो हमारे सेलिब्रेशन से मिसिंग रहता है. और जब तक हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इट्स ए गुड थिंग दैट वी सेलिब्रेट कि हमारी एक लड़की को 60 लाख का पैकेज मिला है, लेकिन हम उस बात को भी सेलिब्रेट करें कि हमारी एक लड़की ने जाके ऐसा काम शुरू किया है जिससे 1000 लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिल गई हैं या इनडायरेक्ट नौकरियां मिल गई हैं. हम वो भी सेलिब्रेट करना शुरू करें. जब तक इस तरह के, आज का स्टेज बहुत प्रेस्टिजियस डिग्निफाइड स्टेज है, जब तक इस तरह के स्टेजेस से हम इस चीज को सेलिब्रेट करना शुरू नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि हमारे बच्चों के अंदर वो सपना पैदा होगा कि हम भी किसी सेलिब्रेशन के काम आएंगे, हमारा काम भी किसी सेलिब्रेशन के काम आएगा. तो मैं यूनिवर्सिटी को जिस रूप में बड़ा देखना चाहता हूं, उसमें मेरा सपना यह है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करें, जॉब सीकर्स के साथ साथ, जो बड़े जॉब सीकर्स हैं उनके साथ साथ. और फाइनली, आप सब लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं. आपके, मैं बहुत प्रोफेशनल से अब जगह जगह मिलने लगा हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे आज 3rd कन्वोकेशन पे हम हैं. मैं दुनिया में, देश में जहां जाता हूं, बहुत सारे CEOs, कॉर्पोरेट के लोगों से मिलता हूं. वहां आपके टैलेंट की चर्चा है, आपकी यूनिवर्सिटी की चर्चा है, आपके बारे में सुनने को मिलता है. एक घर के मुखिया को क्या अच्छा लगता है? घर के मुखिया को अच्छा लगता है कि उसके बच्चों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बाद में चर्चा करें. साहब, आपके बच्चों से मिले थे, बड़ा अच्छा लगा. तो जब मैं कभी किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में होता हूं, जब किसी ऐसे प्रोफेशनल्स के ग्रुप के बीच में बैठता हूं, तो वहां कहीं ना कहीं कई मरतबा आप सबका जिक्र सुनने को मिला है. वो मेरे लिए बहुत सीना चौड़ा करने वाली चीज होती है कि हाँ जी, हमारी यूनिवर्सिटी है. हम भी कहते हैं गर्व से कि हाँ हाँ बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी है. तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं इस यूनिवर्सिटी के काम पर. जो थोड़ी बहुत सलाह मैंने दी है, वो कोई मेरे व्यक्तिगत आग्रह नहीं है, समाज की जरूरत है, देश की जरूरत है. मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ जितने ब्रेन्स बैठे हुए हैं वो सब मिलकर उस पर भी चिंतन करेंगे और इसको भी सॉल्व करने की दिशा में काम करेंगे. वंस अगेन, बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर फैकल्टीज.